नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। हाल ही में यूके में पिछले 10 साल में छठे प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया। रोते बिलखते हुए वो गया, ये कहते हुए कि भाई यूके का बुरा हाल है और मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ। छठा प्राइम मिनिस्टर, पिछले 10 साल ब्रेग्जिट को आज हो गए। 10 साल में अगर आंकलन किया जाए, इनका बैंड बज चुका है। तो वो जो सबको डेमोक्रेसी सिखाने आए थे, जो एक वाइट मैन्स बर्डन लेके आए थे कि हमें भाई सिविलाइज करना है, इसलिए हमें कॉलोनाइज करना पड़ रहा है, आज उनकी ये हालत हो गई है कि कोई वहां टिक ही नहीं पा रहा है। कोई 45 दिन, कोई 2 साल और 10 साल में इन्होंने अपना भट्टा बिठा लिया है। कंपेयर दैट टू इंडिया, जहां एक ही प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी हैड टू डील विद 6 एंड नाउ 7th यूके प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 12 ईयर्स। ये कैसे इतनी दुर्दशा हो गई यूके की, और सिर्फ यूके की नहीं हुई है बाय द वे। फ्रांस में हमें डेली वैंडलिज्म के किस्से, डेली तोड़फोड़ के किस्से बोल दिया जाता है। कभी अरे फुटबॉल मैच के कारण था, रोज के रोज सेव हमास, सेव गाजा की रैलीज निकलना। आए दिन डेमोग्राफी चेंज से बेड़ा गर्क होते हुए हमने बेल्जियम का भी देखा है, कई और जगहों का देखा है, जर्मनी का भी देखा है। एज समवन जो यूरोप काफ़ी ट्रैवल करता है, एंड ऑनेस्टली मैं हर साल एक ना एक बार जाना हो ही जाता है मेरा, मैं आपको ये बता सकता हूं, डेमोग्राफी चेंज और इलीगल इमिग्रेशन और ये जो सेक्युलरी सुलेमानी कीड़ा है, इसने पूरी तरह से इनका भट्टा बिठाया है। और आज मैं आंकड़ों के साथ आपसे इस पे बात करूंगा, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड फॉर इंडिया। समझदार वही जो दूसरों की गलती से सीखे। हमारे यहाँ भी कई गलतियां हुई हैं, हमने भी काफ़ी झेला है उससे। पर ये एक जीता जागता आज उदाहरण है कि ये जहां भी चले जाएं, ये अपना मकसद नहीं भूलते और उस जगह को गटर बनाने में कामयाब हो ही जाते हैं। पहले ज़रा इसको आराम से समझते हैं। ज़रा पिछले 10 साल में हुआ क्या है यहाँ पर। ब्रेग्जिट के 10 साल हुए, बड़े जोश और शोर से इन्होंने कहा कि भाई हम अब ईयू से बाहर निकल रहे हैं। रेफरेंडम हुआ, 52% ने वोट कर दिया, वी विल लीव ईयू। और डेविड कैमरॉन जो है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो ये बर्दाश्त कर नहीं सकता, ये तो बड़ी वैसी खबर है। उसके बाद आई भाई थेरेसा मे। थेरेसा मे ने कोशिश करी चलाने की, डोनाल्ड ट्रंप से भी डील किया। तब एक वेव आई हुई थी 16 में, स्ट्रॉन्गर बॉर्डर्स। बहुत अच्छी बात है भाई, स्ट्रॉन्गर बॉर्डर्स और प्रोटेक्शनिज्म। हमें दुनिया के साथ नहीं ट्रेड करना, हमें अपना देखना है सबसे पहले। बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल फॉर इट। एंड नेशनलिज्म, हमें सॉवरेनिटी करनी है। अब बस यही ये माद खा गए। स्ट्रॉन्गर बॉर्डर्स बोला तो, पर इलीगल इमिग्रेशन बढ़ गया। हमारा अपना नेशनलिज्म बोला तो, पर अपना जो इंडिजिनस कल्चर था आज वो खत्म हो चुका है और आपने पाकिस्तानी खूब सारे भर लिए हैं। तो इनकी जो हिपोक्रेसी है वो कारण है कि आज ये मिट्टी में मिल रहे हैं। थेरेसा मे ने 2-2.5 साल चलाया। उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ थेरेसा मे का, किस अंदाज में गई वो। I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. She cried and she left. इसके बाद जो आए वो सस्ते ट्रंप थे, बोरिस जॉनसन। उन्होंने 2-3 साल का खूब डिसरप्शन दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करा धरा कुछ नहीं। कोविड के टाइम पे ही वॉज वाइनिंग एंड डाइनिंग, और इनकी ये पूरी पिक्चर भी आई। मास स्प्रेडर का इन्होंने काम किया। उसके बाद जिल्लत में ये भी रिजाइन करके वहाँ से गए। कुछ नहीं किया, इकोनॉमी और गिरा दी। उसके बाद आई लिज ट्रस। शी वॉज अनदर ब्यूटी। 48 डेज के बाद शी लेफ्ट, बिकॉज इन्होंने ऐसा बजट मैनेज किया कि यूके का बैंड बज गया। एंड अनदर की लेसन टू लर्न इज, ये जो सोशलिस्ट पॉलिसी होती है ना, NHS सबका इलाज करेगी, लाखों लोग आज पेंडिंग है उसके ऊपर। सोशलिज्म, वेलफेयर स्पेंडिंग। अरे भाई कमाओगे तब तो आगे बढ़ोगे ना, या स्पेंड ही करते रहोगे। टैक्सेस रेज आपने कर दिए, स्पेंड खूब कर दिया, कमाई कहां से हो रही है आपकी। सो दिस failed socialism is another big lesson to be learned, because Liz Truss lasted just 48 days. Then came ऋषि सुनाक। बहुत लोग खुश हो गए, अरे ऋषि सुनाक तो इंडियन ओरिजिन का है। कि frankly I am like it's okay होगा। He also did an okay job. He resigned in
2024 बिकॉज 2024 में लेबर पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और लेबर पार्टी के आने के बाद लोगों को लगा भाई अब पूरी चीज़ जो है बदलने जा रही है, पर बदला कुछ नहीं। तब जो थी थेरेसा मे रोई, इस बार स्टारमर रोते हुए गए। सुनिए। When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has Good. been a rock by my side through good times and bad. ऑल इन ऑल ब्रेग्जिट के अब जब 10 साल पूरे हो गए हैं, तो समझते कहाँ खड़े हैं ये लोग। ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन में जीडीपी पर कैपिटा की अगर बात करी जाए, मतलब अर्निंग्स पर पर्सन, दैट हैज कम डाउन बाय 8%. एवरीवन इज 8% पुअरर सिंस देन. 8% poorer. That's a pretty big number. The poverty levels are rising and the public services are crumbling. This is a report by the France 24. In fact, मैं अगर migration की भी बात करूं, तो post Brexit, people said that we will take control over immigration and it'll be much better than what it was. But the post Brexit immigration system के बाद भी immigration has increased. कहने को तो इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन खास तौर से असाइलम सीकर्स कम होने चाहिए थे, बट एक्चुअली asylum seekers have increased, small boat arrivals, asylum migration, all of that has increased. If anything has reduced, it's their GDP, it's their trade. 15% trade इनका गिर गया. Can you imagine this? And at that time they used to say हमें सिंगापुर बनाना है. We have to make the Singapore model for the UK. It has been a disaster. None of this has actually happened. What has happened is that a lot of Pakistani Muslims are today a part of UK. And a lot of grooming gangs. Grooming gangs क्या? जब इंडिया में लव जिहाद बोला जाता है तो उनके समझ नहीं आता, जब ग्रूमिंग गैंग्स आ रहा है who have raped 250,000 little girls, तब इनको समझ में आ रहा है कि क्या है. और अभी भी पॉलिटिकल करेक्टनेस ऐसी है, एशियन ग्रूमिंग गैंग्स, अरे दीज आर रेप गैंग्स. These are Pakistani Muslim men who have raped 250,000 British girls. That's what they've done. And वहां का पूरा कल्चरल सबवर्जन हो गया, एंड स्टिल सम पीपल आर नॉट एडमिटिंग इट. आपको दिखाता हूं मैं जरा, देखिए क्या हालत हो गई है आज वहां की. अगर मैं बात करूं, ये देखिए, these are the streets of UK today. Obviously, these men ready. However, stop. And why are the streets like this? Well, काफी वहां पे इलीगल्स आए हुए हैं, असाइलम सीकर्स आए हैं, और पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है. इट्स ऑन अ रैम्पेज. मैं अगर पाकिस्तानी मुस्लिम्स और मुस्लिम्स इन जनरल की बात करूं, वहां टुडे द मुस्लिम कम्युनिटी अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 6.5% ऑफ यूके's पॉपुलेशन. ये 4% होता था आज से 10-15 साल पहले, ये बढ़ गया. कुछ शहरों की अगर मैं बात करूं तो लंदन जैसे है, वहां पर 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैपेंस टू बी मुस्लिम्स. तो कल्चर में कितना कमाल का चेंज आ रहा है. जरा लंदनिस्तान का नया कल्चर देखिए, आपको मजा आएगा देख के. ये देखिए, लंदनिस्तान फॉर यू. कहीं पर भी दरी डाली और शुरू हो गए. अब तो कुछ दिन बाद मुझे लगता है ये ऊँटों से आते हुए आपको दिखेंगे शेख यहां पर, और लंदनिस्तान में नमाज अदा करते हुए दिखेंगे. कल्चर में कितना चेंज आया, और दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल्स. इंग्लैंड में इस समय करीब करीब 2300 मॉस्क्स हैं. जस्ट लेट दैट नंबर सिंक इन. सबसे आगे निकल गए ये इस मामले में, कोई इनको छू नहीं सकता. और अभी तो 6% है पॉपुलेशन की. लंदन में तो 15% हो गए हैं. लंदन में 332, बर्मिंघम में 179, ब्रैडफोर्ड में 103. ब्रैडफोर्ड को तो लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है अब. बट इंग्लैंड सो रहा है इसके ऊपर. इंग्लैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. कल्चर देखिए कैसे चेंज हुआ है. दिस इज यूके इन 1945, और नीचे ये मुहर्रम मना रहे हैं 2025 में. ज्यादा नहीं चेंज हुआ, बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ है ना. बुरके आ गए हैं बाहर, चीखें बाहर आने लग गई हैं, और डंके की चोट पे बोलने लग गए, बिकॉज दे नाउ स्मेल ब्लड. हियर देम.
European. It's a Muslim country. And Allah is going to make it all Islam. Really? Get you three Christians. It's going to be an Islam country. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yes, She is so clear. Change your origin from a dirt. She's telling the Christians कि we will be a Muslim country very soon. कोई छुपाते नहीं है ये लोग, इनका मकसद बहुत साफ रहता है. आप ना समझें तो ये आपकी गलती है. सुनिए. Is immigration a problem in the UK? 27% say yes, and the remaining 73% said la mushkila ala al-itlaq. अभी भी 73% are not able to understand that immigration is a problem. ब्रेग्जिट से तो एग्जिट कह दिया ये कह के कि अरे हमें अब अपने प्रोटेक्शनिज्म चाहिए, पर अपना कल्चर नहीं प्रोटेक्ट कर पाए और इलीगल इमिग्रेशन को अभी भी 73% प्रॉब्लम नहीं समझते हैं. पूरा बर्बाद होके ही जागेंगे ये लोग. इन्होंने ये फैसला किया है. सुनिए कैसे कैसे अलार्म बेल्स आ रही हैं यहाँ. ये सुनिए. And with the rise of Islam in Birmingham and all around the UK, would you like to see Sharia law be implemented in the UK? Well, that's what we want, if they can do more, what the Muslim laws are. Yes. So it's going to be good for Muslim people, and it's also for the whole human beings, all the human peoples. भाई शरिया लॉ चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो, पूरा ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा होगा, सबको दीन के रास्ते पे लाना चाहते हैं ये पूरे यूके को. यूके अपना सेक्युलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी ये सब गुनगुना रहा है. मौलाना बिल्कुल क्लियर है भाई, हमें शरिया चाहिए यहाँ पे, और क्या चाहिए. आगे भी बात करता है वो, सुनिए जरा. How can you implement Sharia law in the UK? What is the procedure that needs to be done? This is my own opinion, because as No, the but I'm people, saying, how can you No, do no, it? that's what I'm saying. Yeah, because as we got new councillor in the council, Yes. so same thing. If we get more MPs and all these peoples, they can raise their voice in the assembly or in the parliament. That what is the Muslim needs, or what is the Muslim law, or what they need it. इन्होंने कहा भाई देखो हमें अपने जो मेंबर हैं वो बढ़ाने हैं. हमारे अगर मेयर एमपी बढ़ेंगे तो आएगा. तो इससे पूछा एक ने कि फिर तो आपके शरिया के हिसाब से तो डू यू वांट टू स्टोन वुमेन टू डेथ फॉर अडल्ट्री एंड अदर थिंग्स. I watched a clip of an imam instructing men how to stone their wife. There's a clip of it. Yes, there's a clip of it. He goes under. Do you want to see the clip of it? Yeah, show us. Yeah, I don't believe that. That somebody is telling that you should stone to your wife. Yeah. Here. इसके बाद मौलाना का जस्टिफिकेशन सुनिए. That somebody is telling that you should stone to your wife. Yeah. Here. Unless there is another thing. Hold on. Might be I'm wrong. Yeah. Yes. There is a punishment for the woman Yeah. if she do the adultery. Yes, correct. That's exactly what it's for. Okay. Yeah. Yes. This Yeah. is And then it's okay. this is for the adultery if she is doing something wrong. Yeah. शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो अब भाई आपको बहुत जल्दी यूके के अंदर स्टोनिंग फॉर अडल्ट्री दिखेगा. बाय द वे यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने कश्मीर में एक टाइम पे स्टोनिंग टू डेथ को एज अ पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब किया था. तो यहाँ पर भी कुछ कम नहीं है, एंड यही सीखने वाली बात है. और मौलाना कितना क्लियर है. मौलाना ने कहा हमें पॉलिटिकल कैपिटल और चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा. पॉलिटिकल कैपिटल की बात करी तो देखो भाई अपने 3 मेयर बना लेगा ये लोग. एक मेयर है सादिक खान, मेयर ऑफ लंदन, निहायती बेशरम आदमी है जिसका कहना है कि भाई ग्रूमिंग गैंग्स वैंग्स कुछ नहीं है एंड इट्स फाइन. ही इज एब्सोल्युटली फाइन विद शरिया एंड नमाज ऑन द रोड्स एंड सेव हमास. देन एक है लुफ्तुर रहमान, मेयर ऑफ टावर हैमलेट्स, और एक है रुखसाना फियाज, मेयर ऑफ न्यूहम. तो ये तो भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक बार इलेक्ट हो जाते हैं ये फिर लंबा रहते भी हैं. सादिक खान को देखो, ये मेयर है लंदन का, पाकिस्तान ओरिजिन का, 2016 से है ये. एंड इतना बेशर्म है, जरा सुनिए इसकी बेशर्मी की बात. Do you believe, Mr. Mayor, that there are grooming gangs now in London? So, Chair, in London, the vast majority of what we're dealing with is county lines, which involves organised criminal networks moving illegal drugs. Mr. Mayor, can I stop you? This is the answer you keep giving me. You know what a grooming gang is now. Even you must. ये बिल्कुल उसी जमात का है जो यहाँ पे कहते हैं लव जिहाद थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है. नेहा एक लड़की जो अनफॉर्चुनेटली जिसकी डेथ हो गई, शी वॉज अ विक्टिम ऑफ लव जिहाद, और वो कांग्रेस काउंसलर की बेटी थी कर्नाटका में. तब भी ये बोलते रहेंगे नहीं है. केरला के सीएम्स ने बोला हुआ है, ये जो कि कम्युनिस्ट थे, वीएस अच्युतानंद, उमन चंडी, उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ लव जिहाद इज रियल, यहाँ पे हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सेक्स इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल, बट दे कंटिन्यू टू बी इन डिनायल. इनसे सीखने वाला है आज इनकी क्या हालत हो चुकी है, समझो जरा इस बात को.
और आज जबकि ये साफ हो चुका है कि these grooming gangs, majority क्या almost all perpetrators were Pakistani Muslim men. तब भी they are in denial and लोग admit कर रहे हैं कि हाँ, देखिए एक मौलाना कैसे डिफेंड करता है इस चीज को, सुनिए जरा. And obviously she wasn't a virgin or new to sex. So you don't see it as rape? I don't. And she's 13. She's 13 years old. Yes, obviously that's some responsibility lies for it. But as far as grooming is concerned, I think that the judge has gone over the board, the jury has gone over the board, the police has gone over the... Police has gone over the board, judiciary has gone over the board. That is what this Maulana is saying. और दिखाता हूँ आपको. It's 12 o'clock, 12:30. Okay? Answer honestly. How old is the young girl that you're meeting? You say 30. 13. Thank you. It's my mistake. My mistake. 13-year-old से मिल रहा है. Unbelievable examples हैं. Parliament में अब ये raise होना start हुआ है. Look what a The men MP who said. preyed on them were predominantly Muslim, generally either from Pakistan or of Pakistani heritage. One of the victims from Dewsbury was told by her rapist, I quote, "We're here to fuck all the white girls and fuck the government." Will the minister accept that, in many cases, these crimes were racially and religiously aggravated? In the name of political correctness, कि भाई सेक्युलरिज्म नहीं बिगड़ना चाहिए, in the name कि भाई हमें सबको साथ लेना है, इनकी औकात नहीं रह गई है ये बोलने की, जबकि वो खुला बोल रहा है that I am here to F all the whites and England. तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स हैं भाई, एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स हैं. ये देखिए जरा what पाकिस्तानी men are doing there. और इन पाकिस्तानियों को झोला भर भर के इन्होंने सेटल किया यूके में, बिकॉज विंस्टन चर्चिल को बड़े मजेदार लगते थे. विंस्टन चर्चिल का मानना था बड़े ब्रेव होते हैं यार ये. While the Hindu sharpens his argument, ये इनका था, while the Hindu elaborates his argument, the Muslim sharpens his sword. Between the two races and creeds, the gulf is impassable. And he was a big fan कि भाई भरो ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ना, मर्दे मुजाहिद चाहिए थे ना तुम्हें, आज ये कर रहे हैं ये वहां पर. And this is happening all across. अगर मैं आपको बात बताऊं, look at this. A Range Rover stolen in UK turns up 3 years later in Pakistan. और भर लो इन पाकिस्तानियों को अपने अंदर. और देखिए, बेंटले स्टोलन फ्रॉम लंदन डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 5000 माइल्स अवे इन पाकिस्तान. इन जेब कतरों ने, इन दो कौड़ी के लोगों ने तो पीएचडी हासिल कर रखी है चोरी चकारी में. इनको आपने भर लिया और कह रखा है अरे बहुत अच्छा हमारा सौहार्द चल रहा है. यही लेसन आज भारत को भी लर्न करने की जरूरत है. जब वेस्ट बंगाल के अंदर, अब तो थैंक गॉड एक नई सरकार आई है और बांग्लादेशी भाग रहे हैं दुम दुबा करके, हमने वहां भर रखे हैं, झारखंड में भर रखे हैं. झारखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फ्राइडे को इन्होंने छुट्टी घोषित कर दी. कैन यू इमेजिन दिस? आसाम में हमें ब्रेक चाहिए, रमजान के टाइम पे हमें ब्रेक चाहिए होता है, हमें दुआ करनी है, हमें नमाज पढ़ना है. किस लिए आपको स्पेशल सुविधाएं चाहिए? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद समथिंग वेरी स्मॉल. हमारे को अपना अलग कुछ चाहिए, अलग से स्पेस चाहिए, फिर हमें अपना हलाल फूड चाहिए, हलाल सर्टिफाइड फूड चाहिए. बाद में वही हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी जो होती हैं वो आतंकवादियों को फंडिंग प्रोवाइड करती है, उनके लीगल केसेस लड़ती है. बेस्ट बेकरी केस, इन सब में जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, ये जमाते उलेमा हिंद वगैरह, ये केसेस लड़ रहे हैं उनके. फिर होता है हमें अपना पर्सनल लॉ चाहिए, फिर होता है कि नहीं हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए पार्लियामेंट में, और अंत में ये आपको खत्म कर देते हैं. लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब फिर घोड़े खुल जाते हैं इनके, ऊंट खुल जाते हैं इनके. ये हमारे लिए सोचने की बात है. आज चाहे कोई जगह उठा लीजिए, आप पेरिस उठा लीजिए, आप जर्मनी उठा लीजिए, यू लुक एट व्हाट दे आर डूइंग इन जर्मनी. ये देखिए, अल्लाहु अकबर, हाय अकबर हदिया. السلام عليكم. هاي شنو؟ خذ هاي هدية مني لك. هاي عمل لك زفت الرويمن. This is what they are doing with girls, these Syrian immigrants, Pakistanis, all these people. German police officers were attacked recently in Hamburg.
Belgium is hardly recognizable right now, अगर आप मुझसे पूछे तो. Today in India, Kerala में we saw what happened in Kerala story जब आई, Kerala files आई. V.S. Achyutanand, who was a communist CM, look what he said. They want to turn Kerala into a Muslim majority state in 20 years. They are using money and other inducements to convert people to Islam. They even marry women from outside their community in order to increase their Muslim population. Not just V.S. Achyutanand, Uman Chandi, जो कांग्रेस का था. Over 2,500 women converted to Islam in Kerala since 2006. This is what Uman Chandi said in 2011. Love jihad, Kerala High Court ने सबसे पहले बात कही थी. We need to understand इस समय the Syro Malabar Church, they said they are taking our girls to ISIS. ये क्रिश्चियन मिशनरीज तक कह रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है धुमरी, बरपेटा, इन सब जगहों पे, असम में, we are staring at a very serious crisis. अगर हमने इसको नहीं अरेस्ट किया, we are heading towards a disaster जहां इकोनॉमी भी जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जाएगी, और हर तरफ we will be bleeding financially and economically. एंड में मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमने मुर्शिदाबाद राइट्स देखे जो वक्फ अमेंडमेंट के बाद हुए थे. यस, ममता वॉज इन पावर देन. हमने कश्मीरी पंडित्स का पलायन देखा, रालिफ गालिफ सालिफ होते हुए, जब कश्मीरी पंडित्स को वहां से भगाया गया. बहुत कुछ हम देख चुके हैं. Amit Shah, the Home Minister, has now taken up demography as a very, very serious issue. उन्होंने एक कमीशन भी फॉर्म करी है to study demography of different districts. It is up to us to ensure कि ये जो सड़क पे नमाज पढ़ना है, अगर आपके इलाके में हो रहा है, इसको रिपोर्ट करिए. अगर कहीं पे आप देखते हैं बुर्का इन्फोर्स किया जा रहा है कि नहीं ये ड्रेस कोड होगा, इसको बोलिए. अगर किसी यूके में आई नो ऑफ अ फ्रेंड जिसका बेटे ने कृष्ण जी का कुछ बनाया तो मुस्लिम्स प्रोटेस्टेड कि ये क्यों हो रहा है हमारी क्लास में, हमें अलग सुविधा चाहिए, हमें अलग से रोजा चाहिए. अलग से आपको अगर कुछ चाहिए तो अलग बैठो. फिर अगर आपको इंटीग्रेट करना है मेन स्ट्रीम में, यू आर वेलकम. दिस हलाल सर्टिफाइंग नीड्स टू गो. इनका अपना पर्सनल लॉ नीड्स टू गो. देयर हैज टू बी अ यूसीसी इवेंचुअली. ऑल ऑफ दिस अलग थलग करना है तो अलग थलग कर दिए जाओगे. बात खत्म इस पे. लंदन मीनवाइल, यूके मीनवाइल, जो ये बोलता था पता नहीं अगर भारत आजाद होगा तो किनके हाथों में पावर चली जाएगी. भाई जिनके हाथ में भी पावर चली गई, 1.5 बिलियन होने के बाद भी हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाए 10 साल में, आप नहीं ला पाए. इसलिए आपको कुछ अगर सीखने की जरूरत है, हमारे पास आके सीखो, हम फ्री में सिखा देंगे. लूट तो आप हमसे $45 ट्रिलियन प्लस चुके हो, अपने को 15 बार भी बेच दोगे तो भी नहीं वो चुका पाओगे. पर हाँ, हमसे ज्ञान आप तब भी ले सकते हो, क्योंकि ज्ञान में हम आपसे आगे हैं, आज डेमोक्रेसी में भी आगे हैं, और ओवरऑल इकोनॉमी में भी आपसे हम आगे हैं. बट we need to learn these lessons and ensure that we don't make these mistakes. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए. और हाँ, इस संडे हाजी रंगरेज जी की वापसी हो रही है. तो हाजी रंगरेज वर्सेस शहजाद पार्ट 3 है. आप लोगों में से बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि भाई कब आ रहे हैं वापस. तो संडे के लिए ट्यून रहिए. संडे को एक ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट है, अपना पॉपकॉर्न रेडी रखिएगा. एंड होपफुली संडे को दोपहर के सम टाइम we will have this Shehzad versus the great Haji Rangrez from the Congress party. Stay tuned. Thank you.